डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी कंपटीशन की तैयारी आप खूब अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो छात्रों, हम आपके लिए लेकर आए हैं लाभ हानि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य ही मिलेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है। दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये रह जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा क्या था? तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा? माना पहला बट्टा बराबर x% था। x% था। तो पहला बट्टा देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपये था। तो पहला बट्टा जब हम इसमें से देंगे तो पहला बट्टा देने के बाद इसका मूल्य रह जाएगा 600 इंटू 100 माइनस x बटे 100। 100% होता है। 100% में से हमने माना कि इसमें बट्टा x% का दिया गया, तो x% हम इसमें से घटा देंगे और 100 से भाग कर देंगे। और दूसरा बट्टा हमारे पास कितना है? 10%। तो दूसरा बट्टा देने के बाद इसका मूल्य रह जाएगा हमारे पास 600 इंटू 100 माइनस x बटे 100 का कितना बट्टा? दूसरा 10%। इसका 10% घटा के हमारे पास कितना रहेगा? 90%। 90%। और फिर इसमें दिया गया है कि इसका बाद इसका मूल्य कितना रह जाता है? 432 रुपये। तो ये 432 रुपये के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे ये ऐसे कट जाएगा, ये यहां से ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसके इसमें गुना कर देंगे 600 माइनस 6x इंटू 9/10। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x के बराबर 20%। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तीन क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? यानी किसी वस्तु का जो मूल्य है उस पर पहले 30% की छूट दी गई, फिर उस पर 20% की छूट दी गई, फिर उस पर 5% की छूट दी गई, और फिर ये पूछा है कि कुल कितनी छूट दी गई है। तो इसमें हमें क्या करना होगा? सबसे पहले माना उस वस्तु का मूल्य माना वस्तु का मूल्य 100 रुपये था। 100 रुपये था। पहले उस पर 30% की छूट दी गई, तो कितना बचा उसका मूल्य? 70%। 100 का 70%। फिर उस पर छूट दी गई 20% की। 20% की छूट देने के बाद कितना बचा उसका? 80%। फिर उस पर 5% की छूट दी गई।
5% छूट देने के बाद उसका कितना बचा मूल्य? 95%। तो उसका मूल्य इतना बच जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, ये 2 जीरो है, एक इसे चली गई, एक इसे चली गई। 56 इंटू 95/100। हम इसको 5 से अगर काटेंगे तो आ जाएगा 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 नम 45। जब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, 2 से काट देते हैं तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। जब इसको और आगे काटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 14। 14 की और 19 की जब हम गुना करेंगे और 5 से इसको भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.20। 53.20 हो जाएगा। उस वस्तु का मूल्य, ये तीनों बट्टे देने के बाद 53 रुपये 20 पैसे बच जाएगा। तो जब हम उस इन बट्टों की कीमत ज्ञात करें, कितनी छूट दी गई है, तो हमें इसे 100 में से घटाना पड़ेगा। तीनों बट्टों का मूल्य हो जाएगा हमारे पास 53.20 को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 46.80। तो कुल बट्टों की कीमत जो है वो हो जाएगी 46.80, यानी 100 रुपए की वस्तु पर उसको 46.80% की कुल छूट मिल जाएगी, और उसका मूल्य 53 रुपये 20 पैसे बच जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा तो छात्रों, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्रमागत बट्टे, जिनमें पहला 20% फिर 10% है। दोनों बट्टे देने के बाद ये पूछा गया है कि उस वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत रह जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, माना वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपए था। पहला बट्टा देने के बाद कितना रह जाएगा, 80%। 100 का 80%। फिर दूसरा बट्टा दिया 10% का, फिर 10% बट्टा देने पर कितना रहेगा, इसका 90%। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये 2 जीरो यहां से चली गई, 9 अट्ठे 72। तो उस वस्तु का मूल्य 72 रह जाएगा, यानी 72% ही रह जाएगा। और बट्टा कितना दिया गया कुल मिलाकर, कुल बट्टा होगा 100 में से हम 72 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28%, यानी 28% की छूट हो जाएगी, और उस वस्तु का मूल्य 72% यानी 72 रुपए हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। इसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी करके दिखा दिया आपको। अच्छा तो छात्रों, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 20% हानि पर बेचने से 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। 20% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 20% हानि पर बेचना, और फिर उसमें अंतर जो है 60 रुपए का आता है। तो इसमें पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा,
माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए था। माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, उसमें क्या किया गया, 20% लाभ पर बेचना और 20% हानि पर बेचना। तो 20% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका 120% हो जाएगा, 100% है, तो इसमें क्या आ जाएगा, x का 120% विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर इसमें कहा गया कि 20% हानि पर बेचना। 20% जब हानि पर बेचते हैं तो 20% का उसमें नुकसान होने पर कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, माइनस x का 80% 79/100, x गुना 79/100। फिर इसमें क्या कहा गया है कि 60 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी x के 120% में से x का 80% जब हम घटाएंगे तो 60 रुपये का फर्क लगता है, 60 रुपये का अंतर आता है, इसके बराबर हो जाएगा 60 रुपये। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 120x, ये है 80x। जब इसको घटाएंगे, हर समान है, तो बटे 100, 120 में से हम 80 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 40x बराबर आ जाएगा 60। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, 0 से ये 0 चलेगी, ये बचेगा 4x बराबर 600, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 600/4 बराबर 150। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 150 रुपये था क्रय मूल्य। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। छात्रों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 30% हानि पर बेचा जाता है और 180 रुपये का अंतर आता है, यानी 180 रुपये कब में बिकता है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये था, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये था। तो इसमें क्या कहा गया है कि 30% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा है, जब इसमें हम लाभ जोड़ देंगे 30%, पहले तो है 100%, फिर इसमें जब लाभ जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये विक्रय मूल्य 130%। तो हो जाएगा हमारे पास 130x बटे 100। इसमें दूसरा क्या कहा गया है कि 30% हानि पर बेचने पर, जब हम इसको 30% हानि पर बेचेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 30% घटाकर हो जाएगा हमारे पास 70x बटे 100। तो अंतर कितना आता है, 180 रुपये का, तो 180 इसके बराबर में रख देंगे। तो जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60x, दोनों का हर समान है तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 180। जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर 180 में हम 10 की गुना कर देंगे, इसको 5 गुना कहते हैं। ये जाएगा 180 में गुना करने पे 1 जीरो जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1800। x बराबर आ जाएगा 1800/6। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 तिया 18 और 2 जीरो बराबर 300 रुपये।
यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपये था। हमें क्या माना, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर एक्स माना है, तो एक्स के बराबर हमारे पास आया है 300 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य जो है 300 रुपये है। और ये क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो छात्रों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।